गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली अर्थात एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित हार्मोन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन या इसका दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन यह एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन है। इससे शरीर की लंबाई की मात्रा में शरीर की लंबाई बढ़ती है, अस्थियां और पेशियों का विकास होता है। अस्थियां और पेशियों का विकास होता है। मोस्ट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है यकृत, लीवर। यकृत में एमिनो अम्ल, यकृत में एमिनो अम्ल से ग्लूकोज का संश्लेषण, ग्लूकोज का संश्लेषण ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहां पर होती है? ये क्रिया यकृत में होती है। तो यकृत के अंदर एमिनो अम्ल से ग्लूकोज का निर्माण होना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है तथा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ये ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाता है, यानी कि वृद्धि हार्मोन ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाता है। वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन की कमी से, ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो व्यक्ति बौना रह जाता है, बौना रह जाता है, नपुंसक हो जाता है, बांझ हो जाता है। इसको मिडगेट्स कहते हैं। मिडगेट्स कहते हैं। और वयस्कों के अंदर, वयस्क में शरीर के अंदर दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है, शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है, दुर्बलता और जनन क्षमता में कमी आ जाती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। इसे एंटीलियोसिस कहते हैं। एंटीलियोसिस कहते हैं। इस हार्मोन की अगर वृद्धि होती है, ग्रोथ हार्मोन की वृद्धि होती है, तो वृद्धि से ऊतक नष्ट हो जाते हैं, ऊतक नष्ट हो जाते हैं। समय से पहले वह व्यक्ति वृद्ध नजर आता है, जिसे सिगमंड रोग कहते हैं। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है सिमंड रोग किसे कहते हैं? तो ये वृद्धि हार्मोन की कमी से, वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है। वृद्धि हार्मोन की कमी से ही मिडगेट्स रोग होता है, एंटीलियोसिस रोग होता है, सिमंड रोग होता है, ग्रोथ हार्मोन की कमी से। ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से मानव का जो रूप है वो दानव जैसा हो जाता है, राक्षस जैसा हो जाता है। उसे महाकायता कहते हैं। शरीर बेडोल हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन की बहुत ही अधिकता से जबड़ों की हड्डियां, शरीर की जो लंबाई, शरीर की वृद्धि अनुपातहीन हो जाती है।
अनुपातहीन हो जाती हैं, बेडौल हो जाता है, शरीर जो है कुरूप हो जाता है, कुरूप हो जाता है। कशेरुक दंड जो है यानी कि पीछे से जो मेरुदंड है, मेरुदंड झुक जाती है, मेरुदंड झुक जाती हैं, कुबड़ बाहर आ जाती हैं, जिसे कुबड़ बाहर आ जाती हैं उसे अग्रती कायता कहते हैं, अग्रती कायता कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन की या एसटीएच हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट इसके बाद में दूसरा हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। यह गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दो शब्द अर्थात गोनार्स, गोनार्स यानी कि ये दो शब्द यानी कि नर के लिए भी है और मादा के लिए भी है, टेस्टिस के लिए भी है और ओवेरी के लिए भी है, दोनों के लिए गोनार्स शब्द को प्रयोग किया जाता है। ये जनन अंगों के विकास और जनन अंगों की परिपक्वता के लिए होता है। इसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, एक होता है FSH, दूसरा होता है LH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मादा में अंडाशय पुटिका के द्वारा, मादा के अंदर जब अंडाशय फॉलिकल्स ट्यूबलस के द्वारा एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को स्रावित करता है। फॉलिकल ट्यूबल्स कई बार एग्जामों में पूछा जाता है पीयूष ग्रंथि के किस हार्मोन से एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न होता है, तो वह है FSH, गोनेडोट्रोपिक का FSH हार्मोन्स। और यही जो है नर के अंदर भी, नर में मादा में भी अपना योगदान, इसी प्रकार नर में सेमिनिफेरल ट्यूबल्स के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करता है, यानी कि शुक्र जनन नलिका के द्वारा, शुक्र जनन नलिका के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करता है। इसमें अंडाणु का निर्माण होता है, अंड जनन कहलाता है, ये शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्र जनन कहलाता है। इस हार्मोन को गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट दूसरे प्रकार का हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी नर और मादा में अपनी अपनी भूमिका अलग अलग निभाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह हार्मोन नर के अंदर वर्सन की लैडिंग कोशिका के द्वारा, वर्सन की लैडिंग कोशिका के द्वारा, लैडिंग कोशिका के द्वारा एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है, एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। और यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मादा के अंदर ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने पर, ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने पर अंडोसर्ग तथा कॉर्पस ल्यूटियम को प्रेरित कर, कॉर्पस ल्यूटियम को प्रेरित कर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। कई बार पूछा जाता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से स्रावित होता है, तो यह है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स से स्रावित होता है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला हार्मोन्स जो है तीसरे प्रकार का हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ये थायरोक्सिन हार्मोन को उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है थायरोक्सिन हार्मोन को।
उसके बाद में अगले हार्मोन आता है ACTH, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग को प्रेरित करता है और ये हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित कॉर्टिकोट्रोपिक मोचक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित कॉर्टिकोट्रोपिक मोचक हार्मोन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट अगला हार्मोन है LTH, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन स्तनों में वृद्धि और दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। इसे दुग्धजनक या लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगला हार्मोन आता है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है मेलानिन वर्णक होता है, मेलानिन कणों को फैला देता है, मेलानिन पिगमेंट को फैला देता है। इसी से ही तिल का निर्माण होता है, चकते बनते हैं, शरीर के ऊपर जो चकते बनते हैं इसे इंटरमिडिन भी कहते हैं। ये टोटल 6 प्रकार के हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट इसके बाद में न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित हार्मोन। न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा पहला हार्मोन है जिसका नाम है वैसोप्रेसिन, या दूसरा इसका एक और नाम भी है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन यह मूत्र निर्माण के समय नेफ्रॉन के द्वारा यानी वक्र नलिकाओं के द्वारा जल का पुनः अवशोषण करता है। इसे मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहते हैं। इसकी कमी से मूत्र के साथ जल भी अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता रहता है। इसके कारण से मूत्र के साथ में जल अत्यधिक निकलता रहता है। इस रोग को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। इसमें बीपी बढ़ जाता है, इसको मूत्रलता भी कहते हैं। इस वैसोप्रेसिन हार्मोन के स्राव पर जो नियंत्रण है वह नियंत्रण हाइपोथैलेमस के परासरण से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट दूसरा इसी न्यूरोहाइपोफाइसिस का एक और हार्मोन्स है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन या पीटोसिन हार्मोन। यह हार्मोन प्रसव के समय जब बच्चा उत्पन्न होता है, प्रसव के समय गर्भाशय यूट्रस की अनैच्छिक पेशियों को संकुचित करता है और वापस गर्भाशय की दीवार को सामान्य भी करता है। इसके अलावा यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों के द्वारा मैमिली ग्रैंड्स के द्वारा दुग्ध निष्कासन भी करता है, दुग्ध निष्कासन का कार्य भी करता है। थैंक्स।